अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद आप सबका इंसानी मसले में, जहां हम उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें दुनिया ने कभी पूरी तरह समझा नहीं, कभी पूरी तवज्जो दी नहीं और कभी पूरी इज्जत नहीं दी। आज का मौजू एक पूरी नस्ल के बारे में है। एक ऐसी नस्ल जो न पुराने ज़माने में पैदा हुई, न नए दौर में, बल्कि ठीक दरमियान में आई, और शायद यही इसका सबसे बड़ा अलमिया है। आज हम बात करेंगे जेन एक्स की, यानी वो लोग जो 1965 से 1980 के दरमियान पैदा हुए, और इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्या वाकई जेन एक्स हारी हुई नस्ल है या ये सिर्फ एक गलत फहमी है। पहले ज़रा समझते हैं कि नस्लें कैसे बनती हैं। नफ्सियात कहती है कि हर नस्ल की शख्सियत उस दौर के हालात से बनती है। जो बच्चा जंग में बड़ा हो वो ज़िंदगी को बचाने के नज़रिए से देखता है, जो बच्चा खुशहाली में बड़ा हो वो ज़िंदगी को आज़ादी के नज़रिए से देखता है, और जो बच्चा दो ज़मानों की कशमकश में बड़ा हो वो एक अजीब सी उलझन में बड़ा होता है। यही जेन एक्स का किस्सा है। जेन एक्स वो नस्ल है जो टेलीविज़न के सामने बड़ी हुई लेकिन इंटरनेट के बगैर, जिसने बचपन में गलियों में खेला लेकिन जवानी में अचानक एक बिल्कुल बदली हुई दुनिया में कदम रखा, जिसने अपने वालिदैन को मेहनत करते देखा और सोचा कि मेहनत से सब कुछ मिलता है, लेकिन जब ये खुद मैदान में उतरे तो दुनिया के उसूल बदल चुके थे। नौकरियां मुश्किल थीं, महंगाई बढ़ रही थी और मुआशरा तेजी से बदल रहा था। जेन एक्स ने न पुरानी दुनिया पूरी देखी, न नई दुनिया का पूरा फायदा उठाया। ये ठीक उस जगह खड़े थे जहां एक पुल टूट रहा था और दूसरा अभी बना नहीं था। अब सवाल यह है, लोग कहते क्यों हैं कि जेन एक्स हारी हुई नस्ल है? इसके कुछ अहम सबब हैं। पहला सबब, तवज्जो का फुकदान। जेन एक्स से पहले बेबी बूमर्स थे, दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर नस्ल, जिसने मुआशरे, सियासत और मईशत पर दहाइयों तक कब्जा रखा। जेन एक्स के बाद मिलेनियल्स आए, जिनके बारे में दुनिया भर में हजारों किताबें लिखी गईं, लाखों मज़ामीन लिखे गए, और हर बड़ी कंपनी ने अपनी हिकमत अमली इन्हीं के लिए बनाई। लेकिन जेन एक्स, न उनके लिए कोई ख़ास तहरीक आई, न कोई बड़ी कहानी लिखी गई, वो बस चुपचाप गुजर गए। नफ्सियात कहती है कि जिस नस्ल को कभी कहानी का मरकजी किरदार ना मिले वो खुद भी अपनी अहमियत पर शक करने लगती है। दूसरा सबब, जेन एक्स ने बचपन में अपने वालिदैन को देखा जो घर का सारा बोझ उठाते थे, कभी शिकायत नहीं करते थे और खामोशी से जिंदगी गुजारते थे। उन्होंने वही सबक सीखा, चुप रहो, काम करो, शिकायत मत करो। लेकिन जब ये बड़े हुए तो उनके बच्चे यानी मिलेनियल्स और जेन जी बिल्कुल अलग निकले। उन्होंने अपने हकूक मांगे, अपनी ज़हनी सेहत की बात की और दुनिया को बताया कि हम ठीक नहीं हैं और ये कहने में कोई शर्म नहीं। जेन एक्स ने ये सब देखा और खामोश रहे, क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया था। नफ्सियात कहती है कि जो जज्बात बाहर ना आए वो अंदर ही घुटते रहते हैं। जेन एक्स की पूरी नस्ल एक दबी हुई थकावट लेकर चल रही है। तीसरा सबब, मुआशी चक्कर का शिकार होना। जेन एक्स ने जब जवानी में अपने कदम जमाने शुरू किए तो मुआशी बहरान आए। जब घर खरीदने की उम्र हुई तो जायदाद की कीमतें आसमान को छूने लगीं। जब कारोबार शुरू करने का वक्त आया तो बाजार के उतार चढ़ाव ने रास्ते बंद किए। जब बच्चों को पढ़ाने का वक्त आया तो तालीम महंगी हो चुकी थी, और जब ये समझे कि डिजिटल दुनिया सीख लें तो नौजवान नस्ल पहले से आगे थी। ये नस्ल हर मोड़ पर जरा देर से पहुंची, और यही वो एहसास है जो जेन एक्स को पीछे रह जाने का लगता है। लेकिन क्या ये सच है? क्या वाकई जेन एक्स हार गई? नफ्सियात यहां एक बहुत अहम बात कहती है, हारना और नजरअंदाज होना दो अलग चीजें हैं। जेन एक्स हारी नहीं, जेन एक्स को बस देखा नहीं गया, और ये फर्क बहुत बड़ा है। जरा सोचें, आज की दुनिया में जितने भी इदारे चल रहे हैं, जितने भी निज़ाम कायम हैं, जितनी भी वो बुनियादें हैं जिन पर मिलेनियल्स और जेन जी अपनी जिंदगी बना रहे हैं, ये सब किसने बनाया? जेन एक्स ने, खामोशी से, बगैर किसी तारीफ के, बगैर किसी बड़े नारे के। ये वो नस्ल है जिसने सीखा कि काम से साबित करो, बातों से नहीं। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा नुकसान भी, क्योंकि जो बोलता नहीं दुनिया उसे भूल जाती है। नफ्सियात में एक इस्तिलाह है, इनविजिबल लेबर, यानी वो मेहनत जो दिखती नहीं लेकिन जिसके बगैर सब कुछ रुक जाए। जेन एक्स की सारी जिंदगी यही पोशीदा मेहनत रही है। घर में, दफ्तर में, मुआशरे में, हर जगह ये लोग वो काम करते रहे जो जरूरी था, लेकिन जिस पर किसी ने दाद नहीं दी। और अब
जेन एक्स जिंदगी के उस मोड़ पर है जहां एक तरफ बूढ़े वालिदैन की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ बड़े होते बच्चों का बोझ। नफ्सियात ने उसे एक खास नाम दिया है, सैंडविच जनरेशन, यानी वो नस्ल जो दो नस्लों के दरमियान दबकर रह जाती है। ऊपर से वालिदैन की फिक्र, नीचे से बच्चों की जरूरियात, और दरमियान में जीन एक्स अपने लिए सांस लेने की जगह ढूंढती रहती है। लेकिन इस सब के बावजूद जीन एक्स की एक खास खूबी है जो किसी और नस्ल में कम देखने को मिलती है। वो खूबी है लचक। ये वो लोग हैं जिन्होंने बगैर इंटरनेट के काम किया और फिर इंटरनेट सीखा, जिन्होंने बगैर मोबाइल के दोस्ती निभाई और फिर सोशल मीडिया भी समझा, जिन्होंने पुराने तरीकों से तालीम ली और नए तरीकों से बच्चों को पढ़ाया। ये नस्ल तब्दीली को कोसने की बजाय खामोशी से उसके साथ चल पड़ी, और यही वो सलाहियत है जो हर मुश्किल दौर में काम आती है। नफ्सियात कहती है कि जो नस्लें सबसे ज्यादा तकलीफ उठाती हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा समझदारी भी रखती हैं। जेन एक्स ने तकलीफ छुपाना सीखा, लेकिन इस छुपाने में उन्होंने एक गहरी समझ भी बनाई। ये लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बात में वजन होता है। ये लोग जल्दी एतबार नहीं करते, लेकिन जब करें तो पूरी वफादारी से करते हैं। ये लोग तवक्कुआत कम रखते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि उनमें ख्वाहिश नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने देखा है कि जिंदगी हमेशा मंसूबे के मुताबिक नहीं चलती। अगर आप जेन एक्स हैं या आपके घर में कोई जेन एक्स है तो एक बात याद रखें, ये लोग शिकायत इसलिए नहीं करते कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें सिखाया ही नहीं गया कि तकलीफ बयान करना भी जायज़ है। उन्हें दाद नहीं चाहिए, उन्हें बस एक बार देखा जाना चाहिए। ये नस्ल थकी हुई जरूर है, लेकिन हारी हुई नहीं। आखिरी बात गौर से सुने। दुनिया हमेशा उन लोगों को याद रखती है जो शोर मचाते हैं, जो नारे लगाते हैं, जो तारीख के सफ़ों पर अपना नाम लिखवाते हैं। लेकिन जो नस्ल खामोशी से अपना फ़र्ज अदा करती रही, जो पीछे रहकर भी आगे वालों को सहारा देती रही, उसे हार नहीं कहते, उसे कुर्बानी कहते हैं। और कुर्बानी देने वाले कभी वाकई नहीं हारते, बस उन्हें वो तारीफ नहीं मिलती जिसके वो हकदार होते हैं। जेन एक्स की कहानी हार की कहानी नहीं। अभी कमेंट में बताएं, अगर आप जेन एक्स हैं या आपके घर में कोई है, तो क्या आपने कभी महसूस किया कि उन्होंने सबके लिए बहुत कुछ किया लेकिन खुद के लिए कुछ ना मांगा? नीचे लिखें, क्योंकि शायद आपकी बात किसी जेन एक्स को पहली बार यह एहसास दिलाए कि कोई उन्हें देखता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और उस शख्स को शेयर करें जो खामोशी से सब कुछ उठाता है और कभी शिकायत नहीं करता। और इंसानी मसले को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कुछ नस्लें आवाज नहीं उठाती, लेकिन उनकी खामोशी में पूरी एक जिंदगी छुपी होती है। और ऐसी जिंदगियों को समझने के लिए ही ये चैनल बना है, क्योंकि यहाँ हम लोगों को तब्दील करने की कोशिश नहीं करते, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं।